स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो फार्मेसी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में कवर करते हैं सेल, जिसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम फार्मेसी नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, उदित एकेडमी पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न फिर से देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है साइटोलॉजी, बायोलॉजी, जेनेटिक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है साइटोलॉजी। जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है और साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक हैं। साइटोलॉजी के जनक कौन हैं? रॉबर्ट हुक हैं। नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं। जो सेकेंड प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। प्रश्न आपका है, जीवों में कितने प्रकार के कोशिका विभाजन पाया जाता है। जीवों में मुख्यतः कितने प्रकार का कोशिका विभाजन पाया जाता है। आपका ऑप्शन है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, इनमें से कोई नहीं। तो जीवों में जो कोशिका विभाजन होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। नोट कर लीजिए, जीवों में 2 प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। पहला समसूत्री, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोशिका की खोज कब और किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोशिका की खोज कब और किसने की थी। ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1665 में, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक 1665 में, तीसरा ऑप्शन है लेवेनहॉक 1665 में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या है, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की थी। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी और कब की थी। देखिए आपको हम बताते हैं, जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लेवेनहॉक ने किया था। जो लेवेनहॉक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका जीवित कोशिका की खोज की थी। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहा जाता है। तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे पादप कहते हैं, अंग कहते हैं, ऊतक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊतक। कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। ग्रुप्स ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। जो कोशिकाओं का समूह होता है उसे ऊतक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। देखिए, सलेडन एवं सवान ने कोशिका सिद्धांत किस वर्ष में दिए थे। जो वैज्ञानिक सलेडन हैं और स्वान हैं, इन्होंने कोशिका सिद्धांत कब दिए थे। तो आपको बता दें 1838-39 में वैज्ञानिक सलेडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए थे। जो कोशिका सिद्धांत है किसने दिया था? सलेडन और स्वान वैज्ञानिक ने। कब दिया था? 1838-39 में। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे लंबी कोशिका किसकी है। तो सबसे लंबी कोशिका किसकी है? ऑप्शन है हृदय तंत्र, यकृत, माइकोप्लाज्मा, तंत्रिका तंत्र। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। नोट कर लीजिए, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। सबसे लंबी कोशिका। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका, सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे पीपी एल्लो के नाम से जानते हैं। देख लीजिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे पीपी येल्लो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है किसकी है? ऑप्शन है गौरैया का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, दोनों, फर्स्ट एवं सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है इसकी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। टोटल 30 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे।
सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका आप जानते हैं 2 प्रकार की होती है। पहला प्रोकार्योटिक कोशिका, दूसरा यूकार्योटिक कोशिका। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो आपको बता दें, जो प्रोकार्योटिक कोशिका होती है इसमें केंद्रक का अभाव होता है। प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है। आगे बात करते हैं। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। किस कोशिका में केंद्रक का अभाव होता है? तो प्रोकार्योटिक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। देखिए कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? जो कोशिका झिल्ली होती है सेलुलोज की बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है, पेक्टोज की बनी होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। फिर से देख लीजिए, जो कोशिका झिल्ली होती है यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल या कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि जंतु कोशिका में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसका बना होता है? जो पादप कोशिका होती है जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है यह सेलुलोज का बना होता है। नोट कर लीजिए, जो कोशिका भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी होती है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन है डुजार्डिन ने, दूसरा ऑप्शन है बेंडा ने, और तीसरा ऑप्शन है लेवेनहॉक ने, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डुजार्डिन ने। जो वैज्ञानिक डुजार्डिन है इन्होंने ही जीव द्रव्य की खोज की थी। वैज्ञानिक डुजार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज की थी। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य का जो नाम था किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वैज्ञानिक पुरकंजे ने। जो वैज्ञानिक पुरकंजे हैं इन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया था। नोट कर लीजिए, वैज्ञानिक पुरकंजे ने जीव द्रव्य नाम दिया था। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज वैज्ञानिक अल्टमैन ने किया था। आगे बात करते हैं। जो अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण वैज्ञानिक बेंडा ने किया था, अल्टमान ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है यह नाम वैज्ञानिक बेंडा ने दिया था। वैज्ञानिक बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण वैज्ञानिक बेंडा ने किया था। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। कोशिका का ऊर्जा गृह क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? जो कोशिका का ऊर्जा गृह है आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बताने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को गृह कहा जाता है। जो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? तो कोशिका का श्वसन केंद्र कौन सा है? देखिए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन है लवक, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक, और चौथा जो ऑप्शन है बाहरी आवरण। कोशिका का जो श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नोट कर लीजिए, श्वसन केंद्र, जो कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है, जो कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भाग होता है इसे ही श्वसन केंद्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 21 इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे वैज्ञानिक ने की थी। नोट कर लीजिए, लाइसोसोम की खोज डी डुबे वैज्ञानिक ने की थी। जो पुरकंजे हैं इन्होंने नामकरण किया था जीव द्रव्य। जो सलेडन है इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, और जो लेवेनहॉक वैज्ञानिक हैं इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 इंपॉर्टेंट है। लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। सिंपल सी भाषा में आप समझ लीजिए, लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम होता है। आगे बात करते हैं 23 जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देख लीजिए, प्रश्न है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं?
पहला ऑप्शन है क्योंकि यह स्वयं को नष्ट करने लगती है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह स्वयं निर्माण होती है, तीसरा ऑप्शन है दोनों पहला एवं दूसरा, इनमें चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, जो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं को नष्ट करने लगती है। अगला प्रश्न है गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। नोट कर लीजिए, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 इंपॉर्टेंट है। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो जो गोल्जी बॉडी है इसे ही कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। कोशिका का यातायात प्रबंधक गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है? लवक या प्लास्टिड किस कोशिका में पाया जाता है? जो पादप कोशिका होती हैं इनमें लवक पाया जाता है, प्लास्टिक पाया जाता है। नोट कर लीजिए, पादप कोशिका में लवक या प्लास्टिड पाए जाते हैं। 27 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्रक का खोज किसने किया था? जो कोशिका में एक भाग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। जो कोशिका का एक मुख्य भाग होता है केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आगे बात करते हैं राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम है, राइबोसोम की खोज वैज्ञानिक पैलेडे ने की थी। वैज्ञानिक पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। यहाँ नोट कर लीजिए, वैज्ञानिक, फिर से देख लीजिए, वैज्ञानिक पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 29 राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। जो राइबोसोम है यह प्रोटीन एवं आरएनए का बना होता है। नोट कर लीजिए, प्रोटीन एवं आरएनए से मिलकर राइबोसोम का निर्माण होता है। लास्ट प्रश्न है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन केंद्रक, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। जो राइबोसोम भाग होता है इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।